दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को आदित्य ने भेजा है, गाजियाबाद से है, जेई की तैयारी कर रहा है आदित्य। क्वेश्चन बोल रहा है ए पर्सन रोल्स अ स्मॉल बॉल विद अ स्पीड u अलोंग द फ्लोर फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से u स्पीड से जो एक बॉल को जो है वो क्या करता है, थ्रो करता है या रोल करता है। और इफ x इज इक्वल टू 3r डिटरमाइन द रिक्वायर्ड स्पीड u, यहां पर स्पीड जो है u ये आपको फाइंड आउट करनी है। सो दैट द बॉल रिटर्न्स टू ए, बॉल क्या है इस तरह से जाएगी, ये इस तरह से जाएगी और सी पर जाते हुए ये बॉल जो है वापस ए पर आ जाएगी। आफ्टर रोलिंग ऑन द सर्कुलर सरफेस इन वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन में एक सर्कुलर सरफेस है, उस सर्कुलर सरफेस से बॉल इस तरह से रोल करती हुई ए पर वापस आ जाएगी। नेग्लेक्ट द फ्रिक्शन। तो बच्चों अब ये सवाल किस तरह से समझना है या किस तरह से करना है, थोड़ा थोड़ा जो है आपके माइंड में आएगा कि ये वर्टिकल मोशन का सवाल है या वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ये सवाल है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये समझा देता हूं। मान लो यहां पर एक बॉल है और इस बॉल को हमने किस वेलोसिटी से फेंका, लेट्स से यूए वेलोसिटी से फेंका है। हमने किस वेलोसिटी से फेंका, यूए वेलोसिटी से। ये बॉल जो है इस तरह से आगे जाएगी भाई, ये बढ़ेगी आगे, ये गई, ये गई। उसके बाद ये क्या होगी, ये जो वर्टिकल सर्कल है उस वर्टिकल सर्कल में ये बॉल जो है मूव करेगी। और जब ये बॉल यहां आएगी तो ये बॉल क्या है, यहां से इस सर्कल को छोड़ देगी, इस हाफ वर्टिकल सर्कल को छोड़ देगी। जैसे ही इस पॉइंट को छोड़ेगी तो अब आपको ये पता चलेगा ये जो बॉल है किसके इफेक्ट में आ जाएगी, ग्रेविटी के। तो जब हम मान लो यहां जो वेलोसिटी होगी बॉल की, लेट से वो यूसी है, उस यूसी वेलोसिटी से ये बॉल जो है इस वर्टिकल सर्कल को क्या करेगी, लीव करेगी, छोड़ेगी। जब ये बॉल इस वेलोसिटी से इस वर्टिकल सर्कल को छोड़ेगी तो ये बॉल जो है ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जाएगी। किसके इफेक्ट में आ जाएगी जी, ग्रेविटी के इफेक्ट में। जब ग्रेविटी के इफेक्ट में आ जाएगी तो ये बॉल किस में जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आ जाएगी। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई। जैसे ही आपको ये चीज समझ में आई तब आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। अब जब आपको ये पता चला ये बॉल जो है वर्टिकल, जब वर्टिकल सर्कल को लीव करेगी एट पॉइंट सी, तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी यूसी, उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ये बॉल ट्रेवल करेगी। अब आप ध्यान से देखेंगे यहां से यहां तक, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रेंज है, ये रेंज कितनी दी गई है, x इज इक्वल टू 3r। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ x इज इक्वल टू 3r। तो आप यहां ध्यान से देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 3r, x इज इक्वल टू 3r। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्टिकल डायरेक्शन में इस बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना किया जी, ये बॉल जो यहां से यहां आई, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, ये हो गया आपका 2r, ये जो यहां दिया है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x इज इक्वल टू 3r, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आ गया, 2r। तो यहां से हमें ये दोनों डेटा तो पता चल गए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो ua फाइंड आउट करना है। अब ua कैसे करोगे, तो पहले हम क्या करेंगे, मैंने अब जो भी चीजें हमें पता है हम उसके हिसाब से करेंगे। भाई यहां से ही जो बॉल लीव करेगी वो यूसी वेलोसिटी से करेगी। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी एट सी पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0। भाई सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा वेलोसिटी का। ये वो वाला केस है जो टावर से हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से फेंकते हैं तो ये बॉल ऐसे जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो ये वो वाला केस बन गया है। ठीक है, जब इस तरह से हुआ तो यहां पर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होती, तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है। तो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मिली यूसी, तो वही आ गई यूसी। अब हम क्या करेंगे, हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। हमें रेंज पता है, हाइट पता है, तो हम यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तो मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो कितना आ गया, यूसी इज इक्वल टू एक्स बाई टी। भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता, तो सिंपल वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक्स की वैल्यू 3r बाई टी, टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो हमने सेकंड इक्वेशन ली, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो u है ये वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो गई, 0। तो हाफ a की जगह माइनस जी और टी स्क्वायर, ठीक है जी। और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 2r। ये नेगेटिव लिया है क्योंकि ये हमारा जो c है वो एक तरह से रेफरेंस पॉइंट है।
तो ये मैंने बहुत सारी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर हम रेफरेंस पॉइंट से नीचे जाते हैं तो नेगेटिव, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव। तो माइनस टू आर इजल टू माइनस जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से आपका क्या आ गया, टू आर इजल टू जी बाई टू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, ये टू जब इधर जाएगा तो फोर आर बाई जी हो जाएगा। तो टू स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, तो स्क्वायर रूट में आर बाई जी, टी इजल टू टू स्क्वायर रूट आर बाई जी। ये हमें क्या मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब हम जो है इसमें आगे बढ़ते हैं। जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो अब हमें क्या निकालना है, हमें तो यूसी निकालना है, मतलब सॉरी यूए निकालना है। तो यूसी निकालेंगे तो यूसी हम क्या करेंगे, इस टाइम ऑफ फ्लाइट को यहां रखेंगे इस इक्वेशन में, 3r बाई टी में। तो यूसी इज इक्वल टू 3r बाई टी, तो 2 स्क्वायर रूट में r बाई जी, ये टी की वैल्यू रखी, तो 3 बाई टू। इस r को जब मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, तो ये r स्क्वायर ये रहा, नीचे वाला r ये रहा, g को मैं ऊपर लेकर के आ गया, तो यहां से एक r से r कैंसिल, तो 3 बाई टू रूट आर जे आ गया। ठीक है जी, ये आ गया आपका यूसी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो है ये निकालना है वेलोसिटी एट ए, यूए। तो मैं क्या करूंगा, यूए और यूसी के बीच में यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा दूंगा। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर वेलोसिटी यूए है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी है। अगर यही मेरा रेफरेंस पॉइंट है या रेफरेंस लाइन है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पर, जीरो। जब ये बॉल जो है सी पर जाएगी तो यहां पर इसको हाइट मिलेगी 2r, है ना, हाइट मिलेगी 2r, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। जब ये यूसी वेलोसिटी से लीव करेगी तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो यहां पर यही कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए एंड सी। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू ए स्क्वायर। ठीक है जी, ये वैल्यू जीरो हो गई क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मैंने आपको बता ही दिया। दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी सी पर क्या होगी, हाफ एम यू सी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, एम जी, हाइट कितनी है 2r। ठीक है जी, तो यहां से मैंने क्या किया, इस 2 को उड़ा दिया, बेसिकली ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 ये वाला है। इसके बाद m से जो है m कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान से देखो। तो बचा क्या, यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू सी स्क्वायर प्लस 4gr। तो यूसी हमारा कितना था, 3 बाई टू रूट आर जी। तो हमने क्या किया, यूसी की जगह रखा तो 9 बाई 4 जी आर हो गया प्लस 4gr। तो यहां से यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम लिया, 4 चौक 16 और 9 25, 25 बाई 4 जी आर। तो यहां से यूए कितना आ गया, 5 बाई टू रूट जी आर। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई कि किस तरह से हमने इस सवाल को सॉल्व किया है। अगर आपका फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा में, चड्डा में, गड्ढा में, फड्डा में, पीडब्ल्यू, वीएमसी, टीएमसी, कहीं भी, और आपकी फिजिक्स और में कोई थ्योरी में या कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो आपको बस ये करना है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। अगर इसके बाद एक और चीज भाई, जब भी आप अपना डाउट शेयर करते हैं तो आपको जो है इस तरह का एक मैसेज मिलता है जिसमें मैं आपसे पूछता हूं आपका नाम क्या है, आपकी सिटी क्या है, आपका कौन से एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो आप कृपया करके वो डिटेल जरूर दीजिए ताकि मैं यहाँ पर ये चीजें लिख सकूं। इसके अलावा वो किसी पर्पज के लिए नहीं चाहिए। और जब आपको ये मैसेज रिसीव होगा तो यहाँ पर आप चैनल का लिंक देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल का, और ये है व्हाट्सएप चैनल का लिंक। तो ये व्हाट्सएप चैनल अभी बनाया है, तो यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी सॉल्यूशंस मिलेंगे, वो सारे सॉल्यूशंस जो भी मैं बनाऊंगा वो सारे मैं व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करता हुआ चला जाऊंगा। लेकिन वो सारे डाउट जो है अपलोड होंगे यूट्यूब चैनल पर, तो वो आपको वहां से देख लेने हैं। ठीक है जी, लेकिन इजी एक्सेस करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप चैनल जो है वहां पर ये जितनी भी वीडियोस होंगी उसके लिंक वहां पर भेज दूंगा। तो चलिए मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट आउट में।